देखो टॉपिक है इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू कंटिन्यूअस मास बॉडीज। कंटिन्यूअस मास बॉडी आपको पता ही, होलोस्फीयर हो गया, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, ये सारी क्या है कंटिन्यूअस मास बॉडीज है। अब देखो अब तक जितनी फॉर्म आपने पढ़ी थी, मास हो गया या फिर वेलोसिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन, ये सारी क्या थी ट्रांसलेशन फॉर्म में थी। अब किस में आएंगी, सारी की सारी जितने फॉर्मूले आपने पढ़ लिए रोटेशन में, नए फॉर्मूले नहीं है, उन्हीं को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, रोटेशनल फॉर्म में। अगर आपको ट्रांसलेशन फॉर्म में सारे के सारे फॉर्मूले याद हैं तो रोटेशन में भी उसकी ये नहीं है कि कोई नया फॉर्मूला आ गया। यानी कि हमें जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ी हैं वही क्या है इसमें रोटेशनल फॉर्म में है। जैसे मास जो है वो किसमें ट्रांसलेशन फॉर्म में हम मास वर्ड यूज करते हैं, रोटेशनल फॉर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला करते हैं, यहाँ पे क्या होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। पीछे आप पढ़ रहे थे लीनियर मोमेंटम, अब क्या पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। पीछे पढ़ रहे थे फोर्स, अब क्या हो जाएगा टॉर्क। ठीक है, तो ये सारी की सारी यानी कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, एक होती है उसकी ट्रांसलेशन फॉर्म और एक क्या होती है उसकी रोटेशनल फॉर्म बोल दो या फिर उसकी एंगुलर फॉर्म बोल दो। ठीक है, यानी कि एक होगी ट्रांसलेशनल फॉर्म और एक होगी रोटेशनल फॉर्म बोल दो या फिर एंगुलर फॉर्म बोल दो उसको। डिस्प्लेसमेंट अगर वर्ड यूज करा तो डिस्प्लेसमेंट क्या है ट्रांसलेशन फॉर्म में एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इसी की रोटेशनल फॉर्म होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, वेलोसिटी से v से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे क्या होगी एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके सिंबल भी साथ साथ याद होनी चाहिए। थर्ड एक्सेलरेशन, ए से एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे रोटेशनल फॉर्म में। ए अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फोर्स एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे टॉर्क टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे उसको बोलेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगी ट्रांसलेशन फॉर्म में यानी कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशन फॉर्म में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। 6 है लीनियर मोमेंटम, पी से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे क्या होगा एंगुलर मोमेंटम। एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मास एम से यहाँ पे होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई से रिप्रेजेंट करते हैं। 8 है इम्पल्स, आई से या फिर जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इम्पल्स को आई या बोल लो या फिर जे से, दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको करेंगे यहाँ पे एंगुलर इम्पल्स, बहुत कम यूज होता है ये एंगुलर इम्पल्स। रोटेशनल इम्पल्स भी बोलते हैं। हाँ एंगुलर बोलते हैं वैसे तो, रोटेशनल फॉर्म में है इसकी एंगुलर इम्पल्स। आई आर से रिप्रेजेंट कर दो चाहिए इसको। ठीक है, वो ठीक ही क्या है, ठीक ही ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंगुलर फॉर्म में होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और क्या रह गया इसमें, आरटी नहीं और भी आता, यूज तो यही होता है। यानी कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट बोल दिया तो उस केस में रोटेशनल फॉर्म में आप ये बोलोगे। मैं अभी किसी से भी पूछ सकती हूँ कि अगर ट्रांसलेशनल फॉर्म में लीनियर मोमेंटम बोलते हैं तो रोटेशनल फॉर्म में क्या होगा,
आप बोलोगे एंगुलर मोमेंटम, रिप्रेजेंट करेंगे उसको एल से, ठीक है। टॉर्क इसी से आई आर बोल दो या फिर जे बोल दो, बहुत कम यूज होता है ये एंगुलर इम्पल्स, बहुत कम क्वेश्चन, रेयर क्वेश्चन मिलते हैं इसके। हो गए होंगे याद? नहीं करो फिर जल्दी। कुछ नहीं हुआ, याद करो जल्दी। नेचुरल टोन में ना बोल के किसी और टोन में बोलोगे तो हंसेंगे ही। कि आप दोबारा से लगाते हो तो इसका मतलब आपके लिए ये चांस है कि आप साथ साथ इनको याद करो, माइंड में सेट करो, ठीक है। मतलब कि आप दोबारा लगा रहे हो तो उस केस में उसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए कि आपको याद होने चाहिए, साथ के साथ भूलने नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका काम है लिखना नहीं है, बस समझना है, याद करना है। एक डायरेक्शन में एनर्जी लग रही है तो डबल याद होते हैं उस केस में, ठीक है। मोमेंटम एल है। हाँ, एंगुलर मोमेंटम एल। एंगुलर इम्पल्स आई आर बोल देते हैं इसको, हो गए, ठीक है। ताना फोर्स का, वेरी गुड। अब देखो इन्हीं से, मान लो आपने पहले फॉर्मूला पढ़ रखा है कि F इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स को किस में कर दोगे, टॉर्क में। फोर्स किस में, ट्रांसलेशन फॉर्म में फोर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो टाउ इक्वल टू, और मास को क्या बोलते हैं, आई, और एक्सेलरेशन को अल्फा। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अल्फा। यानी कि रिलेशन होता है टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन में, रिलेशन होगा टाउ इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। अगर पूछ लिया कि टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन बताओ तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू में अल्फा। फोर्स टाउ, टाउ नहीं कहते, टाउ कहते हैं। टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अल्फा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, टाउ टॉर्क, ठीक है। आपने फॉर्मूला पढ़ा था P इक्वल टू मास इंटू में वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला था P इक्वल टू m इंटू वी। तो P को किससे कन्वर्ट कर दोगे, L से, और M I और V ओमेगा। तो L इक्वल टू क्या होता है, I ओमेगा, ठीक है। लीनियर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है L इक्वल टू I ओमेगा। एक वर्क डन बाय फोर्स पढ़ते हैं। वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है, F डॉट डी। वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है, F डॉट डी, फोर्स इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो इसी केस में वर्क डन बाय जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, फोर्स को टाउ और डी को थीटा, टाउ डॉट थीटा, ठीक है। पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स क्या होता है, F डॉट वी। पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स, इसका मतलब फोर्स के द्वारा जो पावर की होगी वो कितनी होगी, इसको बोलते हैं F। PF लिख रखा है तो पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स बोलने का तरीका होता है इस सिंबल को। तो वो कितनी हो जाएगी, F डॉट बी। तो पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क कितनी हो जाएगी, टाउ डॉट इनटू टाउ डॉट ओमेगा। एक याद रखना है, ठीक है। एक हम फॉर्मूला की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी हाफ एम को क्या बोलोगे, आई वी ओमेगा का स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये आ जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इस पे क्वेश्चन आते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये भी लिखने हैं। हाँ ठीक है। एक एफ एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है, डीपी बाई डी टी।
रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे टाउ एक्सटर्नल जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, dl/dt, यानी कि रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम होता है टाउ इक्वल टू dl/dt। ठीक है, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p²/2m। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m के इक्वल। तो काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट कर दोगे यहाँ पे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, p की जगह L² / 2I। इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है L² / 2I। L दे के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछ लेता है, या फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दे के रेशियो पूछ लेता है कि एंगुलर मोमेंटम का रेशियो बताओ क्या होगा। दो फॉर्मूले में रोटेशनल काइनेटिक, दो कहाँ पे हैं, ये तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर है। कोई बॉडी घूम रही होगी मान लो ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बताओ। ये जो है ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन है। ठीक है, अगर एक रोटेशनल काइनेटिक इसमें दे देता है कि दो बॉडी उनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये है, उनके एंगुलर मोमेंटम का रेशियो बताओ, या फिर एंगुलर मोमेंटम का रेशियो देके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ लेता है। जैसे ये था कि मोमेंटम का रेशियो देके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ लिया, या फिर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो देके किसका पूछ लेता है, मोमेंटम का। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये वाला फॉर्मूला याद हो गए होंगे ये, श्योर। एक बार रिवाइज कर लो सारे के सारे एक बार। एक्सटर्नल टॉर्क या एक्सटर्नल फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना कि इक्वल टू। एक इसमें यहाँ पे जो इम्पल्स होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर इम्पल्स हो जाएगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के, यानी कि एंगुलर इम्पल्स जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, L फाइनल माइनस L इनिशियल। ठीक है, एंगुलर इम्पल्स क्या हो जाएगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम L फाइनल माइनस L इनिशियल। ठीक है, इस केस में ज्यादा जो फॉर्मूले यूज होते हैं इसमें एक ये होता है, एक ये, ठीक है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। जैसे इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है, तो एंगुलर इम्पल्स होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम L फाइनल माइनस L इनिशियल, यानी कि एंगुलर इम्पल्स होता है डेल्टा L के इक्वल, और डेल्टा L लिख दिया इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होगा। चेंज बोल दिया इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, लॉस बोल देते तो इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं। एक क्वेश्चन करके दिखा। सॉलिड स्फीयर दे रखा आपको, रेडियस दे रखी है आपको 5, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 2 रेडियन पर सेकेंड। क्या हो गया, मास दे रखा है आपको 10 kg, मास दे रखा है 10 kg, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 2 रेडियन पर सेकेंड, रेडियस दे रखा है 5 मीटर। इसमें आप बता दो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और
एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बतानी है और एंगुलर मोमेंटम बताना है, क्या होगा? खुद पे पहले अप्लाई कर लो इस बात को, मंडे को सुने जाएंगे ये याद रखना। हाँ मंडे क्लास की टाइमिंग मंडे को, ठीक है टाइम क्लास में डिस्कस करेंगे। करो इसको, क्वेश्चन को। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम बताओ क्या होगा? तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का बताया था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा, आई ओमेगा के आई निकाल लो, 2/5 mr स्क्वायर होता है सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला। हाँ क्लास लगाते तो पता होता। जल्दी नहीं करें, इसी लेट हो जाएगा। और भी तो मैम 3/5 mr square, दोनों 2/5 10 से 50 पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम का आई ओमेगा। ठीक है, तो इस केस में पहले दोनों में ही आई है तो आई निकालना पड़ेगा। आई की वैल्यू क्या होगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर के केस में होता है 2/5 mr स्क्वायर। तो 2/5 मास की वैल्यू दे रखी है 10 इंटू में आर की वैल्यू है 5 का स्क्वायर। 100 आ जाएगा आपके पास। आई की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो यहाँ पे हाफ आई की वैल्यू 100 इंटू में ओमेगा है 2 का स्क्वायर, तो 200। इसकी यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सॉरी जूल लिख सकते हो, इसकी तो जूल लिख लो आप, एनर्जी है तो जूल आ जाएगी। एंगुलर मोमेंटम की आई की वैल्यू है 100 इंटू में ओमेगा है 2, तो कितनी आ जाएगी? 200। इसकी यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, इसकी दूसरी यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, पर जूल बोल दो एनर्जी है तो। ठीक है, ओमेगा की वैसे रेडियन पर सेकंड वो तब होती है जब अकेला ओमेगा हो। अगर ओमेगा किसी और फिजिकल क्वांटिटी के साथ होगी तो उसकी यूनिट सेकंड इनवर्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आई की यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर और ओमेगा की आ जाएगी सेकंड इनवर्स, तो कितनी आ जाएगी? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। डिस्क दे रखी है आपको, रेडियस दे रखी है 6 मीटर, मास दे रखा है 2 kg। इसमें बता दो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम। mr स्क्वायर बाय 2 होता है इसका एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 36 मेरे भाई आए 72 क्या दिक्कत है? गलती हो सकती है भाई, इंसानों से होते हैं। ज़्यादा नहीं, बाहर कर लेना क्लास से जाके कितना भी कुछ, ज़्यादा नहीं, क्लास से बाहर जाके कर लेना, जो बोलना आप बोल लेना, यहाँ पे नहीं, इतना नहीं। 72 कैसे आएगी? आप अपना निकाल लो, इनका जो आ रखा है आप अपना मैच कर लेना कहाँ पे गलती है। दोनों इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है? आई ओमेगा, तो इसका आई निकाल लो पहले। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 होता है। m की वैल्यू दे रखी है आपको 2, r की वैल्यू 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2, कितना आ जाएगा? 36। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास कितना गया? 36। तो हाफ 36 इंटू में ओमेगा 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 72 जूल। ये तो आ गया आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। 36 इंटू में 2, ये भी कितनी आ जाएगी? 72 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, एनी डाउट?
इसमें अगर कंटिन्यूस मास दे रखा है तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यही लगेगा, L इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, अब इस केस में पॉइंट मास की वजह से पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम जो होगा कितना होता है। एंगुलर मोमेंटम के भी दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है पॉइंट मास के लिए, एक होता है कंटिन्यूस मास के लिए। ठीक है, अब हेडिंग डालो